हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 1:2:3 के रेशियो में। 1:2:3 के रेशियो में तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ये तीन पार्टनर्स हैं, इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। आगे बोला गया है कि जो है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% पर एनम 2 सालों के लिए, लेकिन ये भूल गए। दे हैव ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और जो प्रॉफिट था उसको वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी प्रॉफिट था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर के पैसों को वापस लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमें बनानी पड़ती है पहले एक एडजस्टमेंट टेबल और उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो देखिए एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल, फिर हम यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर और पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या है? ए, बी, सी और एक टोटल का कॉलम बना लेंगे, टोटल का कि भाई टोटल कितना हुआ। ठीक है। अब हमसे बोला गया हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 8%, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना 8%, वो 2 सालों के लिए प्रोवाइड करना था और वो भूल गए। तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या करना होता है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना होता है। भाई हम बनाते हैं ना कौन सा कॉलम? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि नहीं? यहाँ क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं ना पर्टिकुलर, और फिर पर्टिकुलर के बाद ए और बी, फिर से पर्टिकुलर और पर्टिकुलर के बाद ए और बी, है ना। यहाँ क्या लिखते हैं भाई? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं ना क्रेडिट साइड पे, तो इसीलिए हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे हम लोगों ने क्रेडिट लिखा है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? तो बोल रहे हैं कि 8% देना है। 4 लाख रुपए इनकी कैपिटल लगी है, तो 4 लाख का 8% कितना हुआ? 4 लाख रुपए का 8%, जो कि हुआ 32,000 रुपए, और वो भी 2 सालों के लिए देना है। तो कितना हो गया भाई? 64,000 रुपए। यहां लिख देंगे 64,000 रुपीज। बी की अगर बात करें तो बी के पैसे लगे हुए हैं 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए का 8% हो गया 48,000 रुपए, और 48,000 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 साल के लिए देना था जो कि देना भूल गए हैं, तो वो हो गया 96,000 रुपए, 96,000 रुपीज। और अगर सी की बात करें तो सी के पैसे लगे हुए हैं 8 लाख रुपीज, तो 8 लाख रुपीज का 8% देंगे, वो हो गया 64,000 रुपीज, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 सालों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो ये हो जाएगा 1,28,000 रुपीज। तो यहाँ लिखते हैं 96,000 रुपीज और यहाँ पे 1,28,000 रुपीज। ठीक है, टोटल कितना हो गया भाई? 9, 6, 15, 150 और 10 160, 160, 260, 270, 280, 288। यहाँ कितना आ जाएगा? 2,88,000 रुपीज। मतलब जो भी प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से 2,88,000 रुपए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे देना था, पर हमने देना भूल गए। तो हमने क्या किया होगा? इस 2,88,000 रुपए को पार्टनर्स को प्रॉफिट के तौर पे बांट दिया। बांटना कैसे था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से।
बट बांट कैसे दिया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट के हिसाब से। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उनसे वो पैसों को हम वापस ले लें। बात समझ आई? हमको 2,88,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में पार्टनर्स को देना था, ठीक है। पर 2,88,000 रुपीज हमने पार्टनर्स को कैसे दिया, प्रॉफिट के रेशियो में दिया। तो अब इसी रेशियो में पार्टनर्स से पैसों को वापस ले लें और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे दे दें। जो घटे बढ़े पैसे उसका एडजस्टमेंट कर ले, बस यही एडजस्टमेंट टेबल में हमें सीखना होता है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ डेबिट। अब हमें डेबिट करना है इस बैलेंस को, हमें क्या करना है, इस बैलेंस को हमें डेबिट करना है। तो क्या करें हम, किस रेशियो में, 1:2:3 के रेशियो में, ठीक है। तो 1/6 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2,88,000। तो 2,88,000 रुपीज का 1/6 हम इनसे वापस ले लें, क्योंकि जो भी पैसे थे उसके 1/6 पैसे हमने पार्टनर को दिए होंगे, किसको, ए को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 1 6 4 24 48 6 8 48। तो ये कितना हो गया भाई, 48,000। कितना हो गया, 48,000। अगर बी की बात करी जाए तो बी ने कितना लिया होगा, 2/6 इंटू 2,88,000। इसको काटेंगे फिर से तो कितना आएगा, 48,000, और 248 से कितना हो जाएगा, 48 2 96, तो 96,000 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद अगर सी की बात करी जाए तो सी का कितना था, 3/6 मल्टीप्लाई बाई 2,88,000, 6 1 6 48,000 और 48 3 40 40 80 40 120, 8 2 16 8 3 24, 120 और 20 140 144, 1,44,000 रुपीज। जो कि इन तीनों को भी हम प्लस करेंगे तो वापस से कितना हो जाएगा, 2,88,000। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे आएगा निल। अब आप बात को ध्यान से समझिए, हमने ए को 48,000 रुपीज ही दिया, लेकिन हमें वही ए को 64,000 रुपीज देना था। इसका मतलब कि हमने ए को क्या करा कि 16,000 रुपीज, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है भाई, 40 - 8 6, 16,000 रुपीज क्या करा, कम दिया है। तो हम 16,000 रुपीज ए को और दे देंगे। बी को कोइंसिडेंटली जितने पैसे देने थे उतने ही दिए गए, भले ही प्रॉफिट के तौर पे दिए गए, बट कोइंसिडेंटली उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उतना ही बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, निल आ जाएगा। उसके बाद सी को हमें देने थे 1,28,000, बट हमने उनको दे कितने दिया, 1,44,000। तो हम उसको 1,44,000 को क्या करेंगे, 1,28,000 देने थे, सिर्फ उतने देंगे, बाकी पैसे सी से वापस ले लेंगे। तो 8 - 4, अच्छा, तो इसको भी जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16,000 ही आएगा। पर यहाँ पे बड़ा बैलेंस कौन सा है, डेबिट साइड वाला बड़ा बैलेंस है, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट। और यहाँ पे बड़ा बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट साइड वाला, तो यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट, ठीक है बस। और यहाँ पे निल। उसके बाद ये एडजस्टमेंट टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें पार्टनर्स को इसी की एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सी के अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट, तो यहां लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ए का नाम लिखा हुआ है, टू एस कैपिटल अकाउंट। अब दोनों के सामने बैलेंस कितना है, 16,000 और 16,000 रुपए। बात समझ आई, एक जर्नल एंट्री पास करा और उस जर्नल एंट्री की हेल्प से हमने एडजस्टमेंट कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में, बजाय इसके कि पूरे अकाउंट्स फिर से हम रिवर्स बैक करें। तो हमें करना क्या था, हमें इस पैसे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे बांटना था, ठीक है। लेकिन हमने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो प्रॉफिट तो तब भी हुआ होगा, बट उस प्रॉफिट को ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करा वैसे ही उनसे वापस ले ले शराफत से, और उसके बाद उस पैसे को हमें जैसे देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, वैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस पैसे को।
कमी बेशी हुई तो कमी बेशी को प्लस माइनस कर लिया। अगर क्रेडिट का बैलेंस बढ़ा है तो नीचे आंसर में क्रेडिट लिखा, अगर डेबिट का बैलेंस बढ़ा है आंसर में डेबिट लिखा, और जहां क्रेडिट आया उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जहां डेबिट आया उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, और हमने एडजस्टमेंट कर दिया। नेक्स्ट ईयर इतने पैसे इनसे ले लिए जाएंगे और ए को दे दिए जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन खुला है, यू आर फ्री टू आस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।